अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर फोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने मानवीय कारणों से गाजा पर हमले में अस्थायी विराम और बंधकों के रिहाई की संभावना पर चर्चा की। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले काफी समय से युद्ध जारी है, जिसमें करीब 11,000 लोगों की अब मौत हो चुकी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सोमवार को बताया कि अमेरिका और इजराइल की सरकार अस्थायी विराम पर बातचीत कर रही है और संभावना है कि इस दौरान हमास अमेरिकी बंधकों को रिहा कर दे। बाइडेन और नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक की स्थिति पर भी चर्चा की है। किर्बी ने बताया कि गाजा में पर्याप्त सहायता नहीं पहुंच पा रही। पिछले 24 घंटे में 30 से भी कम ट्रक गाजा पहुंचे हैं। सामान्य युद्ध विराम एक उचित कदम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 25,408 लोग घायल हैं। इस वजह से फलस्तीनी लोगों के लिए राफा सीमा को एक बार फिर खोल दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि मृतकों में कितने लड़ाके थे और कितने आम आदमी। मिस्र के एक सीमा अधिकारी ने यह भी बताया कि मिस्र में कुल 96 फलस्तीनी नागरिक हैं जिनका इलाज चल रहा है। हमास ने यह बताया कि ये यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। हमास ने यह भी कहा कि इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंक कर इसे अपवित्र किया था। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है और अतिक्रमण कर रही है। इजरायली सेना हमारी महिलाओं पर हमले करती है। हमास के प्रवक्ता गाजी हमाद ने अरब देशों से अपील की थी कि इजराइल के साथ आप अपने सभी रिश्ते तोड़ दें। हमाद ने कहा कि इजराइल एक अच्छा पड़ोसी और शांत देश कभी नहीं हो सकता है। अब बता दें आपको कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बोला कि अमेरिका और इजराइल की सरकारें ऐसे संभावित अस्थायी विरामों पर संपर्क में रहेगी और बाइडेन और नेतन्याहू आने वाले दिनों में बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोमवार को बातचीत में मानवीय कारणों से गाजा में लड़ाई में सामरिक विराम और बंधकों को रिहाई की संभावना पर काफी चर्चा की। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम लड़ाई में अस्थायी और स्थानीय विराम की वकालत करना जारी रखेंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह भी कहा कि हम खुद को इस बातचीत की शुरुआत में मानते हैं और इसके अंत में नहीं। किर्बी ने कहा कि ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकियों की गाजा के बाहर निकलने की उम्मीद है और क्षेत्र में ज़्यादा सहायता पहुंच रही है। बाइडेन और नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक की स्थिति पर चर्चा की, जिसके बारे में किर्बी ने बताया कि अभी और अधिक लोगों को निकालना होगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 30 से कम सहायता ट्रक ही गाजा में दाखिल हुए हैं और सामान्य युद्ध विराम एक उचित कदम नहीं होगा। विशिष्ट मानवीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमलों में छोटे विराम पर जोर अमेरिका दे रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।